आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। दिल्ली में आतिशी की ताजपोशी होने वाली है। 21 तारीख को शपथ ली जानी है, लेकिन उससे पहले जो हंगामा बरपा हुआ है उसी के लिए हमने ये शेर कहा है, क्योंकि आतिशी मार्लेना के माता पिता तृप्ति बाही और विजय सिंह के बारे में जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, और ये खुलासे कर कौन रहा है, इस पर भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इसके साथ वो मामला भी जुड़ा हुआ है कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, अपना इस्तीफा दिया है, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल एकदम सहमे सहमे नजर आ रहे हैं। उनकी जुबान नहीं हिल रही है, उनके मुंह से आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। नहीं तो वो अब तक कितना हंगामा कर चुके होते, कितने बयान कर चुके होते। और फिर जैसे ही उन्होंने आतिशी मार्लेना के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया, उसकी घोषणा की, उसके बाद तो स्वाति मालीवाल ने जो खुलासा सबसे पहले अफजल गुरु को लेकर किया, और फिर दोबारा से एक और खुलासा स्वाति मालीवाल ने किया, एक और पोस्ट किया, जिसमें कहा कि जो गिलानी नाम का एक और व्यक्ति जो अपराधी के तौर पर उसी संसद हमले में शामिल रहा था, उसके लिए भी विजय सिंह और तृप्ति बाही यानी कि आतिशी मार्लेना के माता पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। उसमें बाकायदा पत्र लिखा था, घोषणा की थी, कश्मीर की आजादी की बात की थी, कश्मीर की आजादी के उसमें नारे लगे थे, और यहां तक उसमें नारे लगे थे कि एक अफजल को मारोगे लाखों अफजल पैदा होंगे। इसको लेकर जिस तरीके से स्वाति मालीवाल हमलावर है, उससे सबसे ज्यादा डर इस समय लग रहा है अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ में स्वाति मालीवाल एक साए की तरह से रही है, और जितने राज स्वाति मालीवाल के पास हैं अरविंद केजरीवाल के, उतने किसी के भी पास नहीं है, हमारे भी पास नहीं है। हम जबकि उसके बारे में सबसे ज्यादा राज रखते हैं, सबसे ज्यादा तथ्य हमारे पास है, सबसे ज्यादा सबूत हमारे पास है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर राज किसी के पास है तो वो है स्वाति मालीवाल के पास में। और जिस तरीके से दिलीप पांडे ने यह कहा कि अगर स्वाति मालीवाल को ज्यादा परेशानी हो रही है तो वो पार्टी छोड़ दें, रिजाइन कर दें, लेकिन स्वाति ऐसा नहीं करेगी। राज्यसभा का मेंबर अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के द्वारा चुन लिया जाता है, नॉमिनेट होता है, या उसके विधायकों द्वारा चुना जाता है, तो उसके बाद वो पार्टी उसे नहीं हटा सकती है। वो व्यक्ति केवल राज्यसभा की मेंबरशिप से तभी हट सकता है जब वो खुद इस्तीफा दे दे, और इस्तीफा देने की गलती स्वाति मालीवाल नहीं करने वाली है। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के ऊपर विभव कुमार के द्वारा हमला कराया, पिटवाया, और फिर जिस तरीके से विभव कुमार को संरक्षण दिया, उसकी जमानत तक कराई सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, उससे भी स्वाति को बहुत ज्यादा परेशानी है। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी खुलकर तब सामने आई कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री के तौर पर नामित किया, और जैसा कि हमने पहले भी आपको एक चौपाई सुनाई थी तुलसीदास की कि नारे न मोहे नारे के रूपा, उस बात से और ज्यादा दिक्कत हुई स्वाति मालीवाल को कि मैंने इसके साथ इतना समय दिया, इतना संघर्ष किया, मैं भी इसके साथ भाड़े की आंदोलनकारी थी, उसके बावजूद इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ जो कुछ किया, और उसके बाद में जिस तरीके से एक नई जो एक कार्यकर्ता विधायक बनी थी उस पर ज्यादा विश्वास जताया, मेरे खिलाफ जिस तरीके की चीजें की, मेरी पिटाई करवाई, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे साथ बदसलूकी की, उस व्यक्ति को बचाने के लिए केजरीवाल उसके साथ खड़ा हो गया। अब केजरीवाल को डर ये सता रहा है कि कहीं इसी गुस्से में आकर अगर स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के राज खोलने शुरू किए तो केजरीवाल चुनाव आने से पहले ही बर्बाद हो सकता है। केजरीवाल के ऐसे ऐसे राज हैं स्वाति मालीवाल के पास में, अगर जिन्हें खोल दिया गया तो निश्चित ही आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल के ऊपर जनता थू थू करने लगेगी। और ऐसा होना संभव भी है, क्योंकि स्वाति मालीवाल को लेकर एक और तथ्य यह है कि वो बहुत ही ज्यादा बेबाक किस्म की महिला है। स्वाति मालीवाल ने जब वो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, जिस तरीके के खुलासे अपने पिता को लेकर किए थे,
उसके बाद तो ये संभव है कि शायद वो समय का इंतजार कर रही है और समय आने पर स्वाति मालीवाल अरविंद के खिलाफ भी बहुत बड़े खुलासे करने वाली है। और अगर उसने खुलासे कर दिए, अगर स्वाति मालीवाल ने ठान लिया कि अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करना है, तो फिर केजरीवाल को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है, न सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है और न सुप्रीम कोर्ट में उसकी तरफ से वकालत करने वाला अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल जैसा कोई वकील। क्योंकि ये जो बार होगा ये इतना घातक होगा कि इसके आगे केजरीवाल की एक नहीं चलेगी। उसकी सारी की सारी मीडिया मैनेजमेंट रखी रह जाएगी। उसके तमाम जो चैनलों में अपने लोग बैठे हुए हैं जो उसके लिए एक तरीके से पक्षकारिता करते हैं, उसकी फील्डिंग करते हैं, उसके लिए बैटिंग करते हैं, उसकी ही खबरें दिखाते हैं और बड़ी पॉजिटिव तरीके से पेश करते हैं। एनडीटीवी में एक शर्मा है, उसी तरह से दूसरा न्यूज 18 में है, हर चैनल में उसके एक दो आदमी ऐसे बैठे हुए। और फिर जिस तरीके से चाहे रवीश कुमार हो या ध्रुव राठी जैसे जो दूसरे प्रसून वाजपेयी या अभिषेक शर्मा जैसे जो प्रपंचकार हैं, वो भी उस बार से केजरीवाल को बचा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से केजरीवाल को बहुत ज्यादा डर समा गया है अंदर से और ऐसा लगता है कि अब चूंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री भी नहीं रहा तो स्वाति मालीवाल को ऐसा कोई डर भी नहीं है। स्वाति मालीवाल के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो सब कुछ खो चुकी है जो पा सकती थी। स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री बन सकती थी दिल्ली की, लेकिन केजरीवाल ने उसके बजाय विश्वास किया आतिशी मारलेना पर। जबकि सबसे ज्यादा खासम खास अगर आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का कोई था तो वो स्वाति मालीवाल थी, उसके बाद मनीष सिसोदिया। लेकिन मनीष सिसोदिया स्वाति मालीवाल को भी दरकिनार करने के बाद जिस तरीके से आतिशी मारलेना पर दाव चला गया, उसके बाद अब खुद अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और पता नहीं कि शपथ ग्रहण से पहले कल तक, परसों या उससे आगे अभी और कितने खुलासे स्वाति मालीवाल आतिशी मारलेना पर करेगी और कब उसका निशाना आतिशी मारलेना की बजाय अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए केजरीवाल के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात सब जानते हैं, चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, गोपाल राय हो, कोई भी हो। जिस दिन स्वाति मालीवाल ये ठान लेगी कि अब मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है, इसको इसकी सही जगह दिखानी है, तो फिर केजरीवाल को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और चुनाव आने से पहले अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि केजरीवाल की न केवल राजनीति खत्म हो जाएगी बल्कि उसका वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल हिम्मत दिखाए और अपने अंदर की उस महिला को जगाए, उस नारी को जगाए जैसा उसने महिला आयोग की अध्यक्ष होते हुए किया था। उन्हीं चीजों को, उसी अपने जोश को जगा ले और फिर इस आदमी के खिलाफ जो कुछ भी उसके पास है, अगर उसे लगता है कि समाज हित में और उसके खुद के हित में, देखिए अगर समाज हित की बात होती तब भी प्रश्न था कि कोई व्यक्ति आएगा आगे या नहीं आएगा, लेकिन यहाँ स्वाति मालीवाल की व्यक्तिगत अस्तित्व का भी सवाल उत्पन्न हो गया है और उसे अब खुद दिखाना पड़ेगा कि वो अरविंद केजरीवाल से न डरती है और न अरविंद केजरीवाल से डरी है। अगर स्वाति मालीवाल ऐसा कर देती है तो निश्चित मानिए फिर अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति ध्वस्त होने जा रही है और उसने जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है उसके बाद तो ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर केजरीवाल एक सामान्य विधायक रहेगा जो कि जमानत पर बाहर है। आम आदमी पार्टी पर ईडी का पहले से ही एक तलवार लटकी हुई है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है और ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके के खुलासे होते हैं तो केजरीवाल का बचना मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत।